इस समय श्रवण भगवान नागर स्वामी सिद्ध अवस्था में, इसलिए पहली गाथा में सिद्ध भगवान की अवस्था में रहे हुए वर्धमान श्रवण भगवान नागर स्वामी को याद किया है। सिद्धानम बुद्धानम कारगयानम तारम कारगयानम, जिन्होंने अनंत संसार को तार करके अनंत कर्म समुद्र को पार करके सिद्धत्व बुद्धत्व को जिन्होंने प्राप्त किया है और लोक के अप्रभाव में जाकर के स्थित है, ऐसे सिद्ध अवस्था में रहेंगे मनुष्या सबका सिद्धांत, वो सर्व सिद्ध प्रभु परमात्मा को सबसे पहले वंदन करता है। दूसरे में कहा है जो देवानी देव, जो देवताओं के भी देवता 64 इंद्रों के पूजनीक होते हैं। 64 इंद्रों के अंतर्गत जितने भी देवताएं होते हैं उन सबके भी वो स्वामी होते हैं। और फिर 12 देवियों से ऊपर जितने भी ऐसी स्वयं धर्मेंद्र देव हैं उनके लिए भी तीर्थंकर या सिद्ध सर्वोच्च देव रहते हैं। इसलिए कहा देवानामी देव, देवताओं की भी देवता। जम देवा अंजलि नमन शक्ति, जितना भी देव जगत है जिनके चरणों में अंजलि बात करके खड़ा होता है, जो भी आता है अंजलि बात करके वंदन करके हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। तम देवम देवमयम, ऐसे देवादिदेव भगवान नागर स्वामी को मैं अपना इष्ट देव स्वीकार करता हुआ शीर्षा वंदे महामिलम, भगवान नागर स्वामी को वंदन करता। ये भगवान नागर स्वामी के सम्मान में जो उनका इस समय स्थिति में है और इससे पूर्व भाग में जो थे तीर्थंकर के रूप में, उन दोनों स्वरूपों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है और इस नमस्कार का प्रभाव बतलाया है। ये कोई नमस्कारो जिनवर असहस्र वर्तमान, ये भगवान नागर स्वामी इनको किया हुआ एक ही नमस्कार अगर मन से, वचन से, कार्य से, संपूर्ण समर्पण भाव से, संपूर्ण समर्पण भाव से एक बार ही नमस्कार करते हैं, इनको भी नमस्कार हो, एक बार ही उनका नाम स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो संसार सागर तारी, वो नाम संसार सागर से हम लोगों को पार कर देता है। चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो सभी आत्माएं जो प्रभु परमात्मा को एक बार ही परम समर्पण के साथ वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, उसके सारे संसार सागर को पार किया जा सकता है, संसार पार हो जाता है। ऐसे परम शक्ति संपन्न परमात्मा परमेश्वर श्रवण भगवान नागर स्वामी को मैं हाथ जोड़ करके वंदन और नमस्कार करता हूँ। ये है इस मंगलाचरण का सामान्य। और आज से निर्माण महोत्सव प्रारंभ होता है। 15 दिन का निर्माण पक्ष, इस एकम के द्वारा निर्माण पक्ष प्रारंभ हो जाता है। यही 15 दिन थे, यही पक्ष था। तमाम देश के उनके भक्तजन, श्रावक श्राविकाएं, राजा महाराजा सभासद जो थे मध्य पावनपुरी में पहुंचे और भगवान नागर स्वामी के अंतिम दर्शनों का लाभ लिया। ये जो है निर्माण पक्ष है। इस निर्माण पक्ष में ज्यादा से ज्यादा भगवान नागर स्वामी का नाम स्मरण और उच्छिष्णम का पाठ और उत्तरायण सूत्र की वाचना ज्यादा से ज्यादा की जाती है, क्योंकि ये सब श्रवण भगवान नागर स्वामी
समय भगवान राम स्वामी है, उनका जो है ये विशेष मोक्ष निर्माण पक्ष प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ये 15 दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत श्रेयस्कर है। जितना भी हो सके कुछ सुनने के माध्यम से स्तुति की जा सकती है। भगवान नाम स्वामी के बहुत भजन है, उन लोगों को गाया जा सकता है। नमोत्तम समनस्य भगवो महावीरस्य, इसका जाप किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने प्रभु परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करना है। उनके जुड़ने का ये चमत्कार होता है, अनंत संसार हमारा कम होता चला जाता है। तो उसी श्रृंखला में जो आदिनाथ भगवान की स्तुति का संपूर्ण जो चल ही रहा है, और साथ साथ में भगवान की अंतिम काली की विवेचना भी चल रही है। 8वें अध्याय का संक्षिप्त विवेचन कल किया गया। हमारे देश में जो तरह तरह के बहुत राज्य थे, उसमें एक मालवा देश, ये मालवा देश एक पूरा साम्राज्य था। और इसी तरह विदेहरा, विदेह देश ये भी बड़ा भारी देश साम्राज्य था। ये बड़े बड़े साम्राज्य थे। ये प्राचीन गृहस्थ भारत के वर्ष के अंतर्गत ऐसे बड़े बड़े साम्राज्य उसके अंतर्गत थे, जो भारतीय संस्कृति के, भारतवर्ष के ये साम्राज्य कहलाते थे। तो नागरा में जो नागरा देश की जो राजधानी थी, उसका नाम सुदर्शन नगर था। वहां पर मणिरथ का नाम का राजा राज्य करता। लेकिन राजा तो बना, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा क्रूर और आम स्वभाव। और उसके भाई युगराहु थे, वो इतने श्रेष्ठ संस्कार वाले थे। लोग सोचते थे दोनों भाई हैं, दोनों ने एक ही माँ के कोख से जन्म लिया है, इतना दोनों के अंदर अंतर क्या है। वो राजा होकर भी राजा जैसा है, और एक राजा न होते हुए प्रजा का पूरा ध्यान रखते हैं, राजा का सारा काम करते हैं, न्याय दिलवाते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, जनता के पास जाते हैं, उनके सुख दुख में शरीक होते हैं। तो लोग राजा को नहीं, राजा के भाई को, युगराज के युगराहु, उनको ही राजा के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि जो प्रजा का ध्यान रखेगा, प्रजा के पास जाएगा, उनके सुख दुख का ध्यान रखेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, उनके इलाकों को देखेगा, जनता तो उसी को जो सम्मान देंगे। इससे जो है मणिरथ के मन के अंदर एक ईर्ष्या की भावना पैदा होती थी कि मैं जाता हूँ तो लोग ध्यान नहीं रखते, और युगराहु जाता हो तो उसका इतना बड़ा मान सम्मान होता है जैसे कि राजा महाराजा सम्राट। आदमी अपने कर्मों की तरफ नहीं देखता और अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न नहीं करता, और दूसरे के सम्मान से जलता है। और ऐसा ही जलन, ऐसा ही विद्वेष राजा होते हुए मणिरथ के मन के अंदर ज्यादा बढ़ने लगा। और उसने एक समय युगराहु जो राजकुमार थे, राजा के भाई थे, राजकुमार के रूप में सब स्वीकार करते थे, वैसे सामान्य जनता तो उनको ही अपना राजा मानती थी। एक बार इनको जंगल के बीच में जो उनका बंगला बना हुआ था, राजकीय गृह बना हुआ था, जैसे आजकल लोग अपना फार्म हाउस बना लेते हैं, जंगलों में बनाते हैं, खेतों में बनाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, घूमने फिरने की जगह बनाते हैं, अपना जो छुट्टी के दिन में जाते हैं, वहाँ पर मनोरंजन वगैरह कर लेते हैं। आजकल जो बड़े सेठ लोग होते हैं, वो लोग फार्म हाउस बनाते हैं। तो जितने जिसका फार्म हाउस में हो तो सोचता मैं तो सेठ नहीं हूँ, सेठ तो वो है जिसके पास फार्म हाउस है। तो राजा महाराजा लोग भी बनाते थे। तो ऐसा ही ज्ञान जंगल के अंदर एक फार्म हाउस बना हुआ था, एक जंगल के अंदर उपवन बना हुआ था। महाराजा मणिरथ ने युगराहु को उस समय बड़ा भारी युद्ध जीत करके आए, तो वहां पर कुछ दिन आराम करने के लिए, रहने के लिए उन्हें आग्रह किया। युद्ध जीत करके आए हैं, आप हम सम्मान करते हैं। उस समय उस जंगल में जो
विश्राम गृह बना हुआ है, राजकीय विश्राम गृह है, उसके अंदर रह करके आराम करें। लेकिन उनकी पत्नी थी, उनका नाम था नाया सती मनन रेखा। मनन रेखा का पूरा जीवन है, पूरा इतिहास है, अद्भुत आत्मा। उन्होंने युवराज को कहा कि ये जो महाराजा आपको जंगल के अंदर भेज रहे हैं, इसके अंदर मेरे को दाल में काला नजर आता है, ये मैं ठीक नहीं समझ रही हूँ इस समय। लेकिन युवराज कहते हैं तुम्हारे मन में, तुम स्त्री लोग हो, तुम्हारे मन में वैसे ही कुछ न कुछ शंकाएं कुशंकाएं रहती हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके लिए मैं जीता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ, तो वो मेरे लिए बुरा क्यों सोचेंगे। लेकिन कभी कभी लोग किसी अपने वाले लोगों की भी बात को पूरी ध्यान से जाकर के सुनते हैं। बात इसी हो गई, हो गई, उन्होंने कहा आपको सावधानी रखनी चाहिए। मेरे को लगता नहीं है सांप का सपना, मेरे मन के अंदर तरह तरह के डाउट है इस संबंध में। कभी कभी किसी किसी की आत्मा होगी, जो पवित्र आत्माएं हुई है, जो शीलवान आत्माएं होती हैं, ऐसे सब पुरुषों के मन में कभी कभी बाद में घटने वाली घटना का आभास पहले ही होना शुरू हो जाता कि जब से महाराजा मणिरथ ने यह आदेश दिया है, तब से मेरे मन के अंदर बड़ी शंकाएं कुशंकाएं पैदा हुई। योग हमने प्रदान नहीं किया, वहां पर गए, सब साधना को उपलब्ध थे। और उस समय ये जो मनन रेखा थी वो पेड़ से थी, सब और वो जंगल में जाकर के वहां पर रह रहे थे, उस राजकीय कुमार के अंदर रह रहे थे। और एक दिन अचानक ही रात के समय ये मणिरथ वहां से पुष्प बंगले के अंदर इस समय पहुंचा और पहुंच करके अंदर प्रवेश किया। सूचना वगैरह हुई, महाराजा आ रहे, महाराजा आ रहे। महाराजा को तो रोकने वाले नहीं थे कोई, वैसे तो फौज लगी हुई थी, सारे सुरक्षा करके थे। अब खुद राजा आ रहे हैं अपने भाई से मिलने के लिए, तो कौन मना करता। तो अंदर आ गए, और जिस समय अंदर आ गए, युवराज ने जिस समय मनन रेखा को पता लगा, उन्होंने कहा महाराज आप सावधान रहिए, और मेरे मन के अंदर कुछ न कुछ ऐसा लगता है कहीं अशुभ न हो, इसलिए आपको सावधान रखना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अंदर के खाने के अंदर चले जाओ, मैं राजा से मिलता हूँ। उनको अंदर के कक्ष में भेज दिया और इधर जो खड़े हो गए, उन्होंने अपने भाई का स्वागत किया, सत्कार किया, आने का कारण पूछा। वो कहने लगा मैं आने का कारण तो मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत तकलीफ परेशानी समस्या इसलिए आया हूँ, लेकिन मैं आते आते मेरे को बड़ी प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दो। और जैसे पानी पिलाने के लिए तो उस समय का बच्चा वगैरह जो भी था, उसमें से लेने के लिए जैसे ही झूठा ही हुआ हो, और उसी समय मणिरथ ने उसके ऊपर तलवार से ऐसा वार किया और कान करके नाश किया। और जिस समय उसने वार किया तो युवराज से फिर मुझे उनको जो क्रोध आया और इतना कटा हुआ उनका शरीर था, उसके बाद में जिस समय तलवार लेकर के भागने लगे, उनकी पत्नी मनन रेखा ने उनको साथ और ने कहा अभी उसको मारता हूं, अभी समाप्त करता हूं, अभी जाता हूं। तो इस स्त्री ने कहा कि महाराज आपको नुकसान पहुंचा करके गया है, अब वो कभी बच नहीं सकता, और आप तो उसको खत्म करोगे ही करोगे, लेकिन इस समय क्रोध नहीं करना, इस समय शांति रखनी। आपने सोचा तो मर गया उस समय। उसने जो भी इस प्रकार का काम किया, तो आपके साथ धोखा किया है, भाई बन करके भाई के साथ धोखा किया है, और आपके मन के अंदर आया कि मैं तो छोड़ूंगा उसको। अब तो समझ लो वो तो समाप्त हो गया, लेकिन थोड़ी देर आप शांति से रहें, आप वीर हैं, आप बहादुर हैं, आप तो सोचते हैं, आप सोचते हैं तो काम हो जाता है। फिर कैसे उनको शांत किया और उसको आखिरी के अंदर उसको पछतान करवा दिया कि अगर इस घटना के अंदर कोई भी ऐसी बात हो जाए तो इनका पछतान, उसने संसारे तक का पछतान उनको करवा दिया और शांत रखा। ये प्रसन्न करके कि आप वीर हैं, आप बहादुर हैं, उसने जान
जिस समय भरपूर प्रशंसा की, उसकी बहादुरी की प्रशंसा की और उसके सोचने पर ही वो मर गया, ऐसा समझ लो, ऐसी प्रशंसा की तो उसका क्रोध ठंडा हो। और जैसे जैसे ठंडा हो गया तो ये तो जीवन के अंदर सुख दुख आते रहते हैं, अपने भी पराये बन जाते हैं, और ये जिसके ऊपर विश्वास करते हैं वो भी घात कर देता है। आंख वीर है, आंख के सामने तो बच नहीं सकता, लेकिन क्रोध नहीं रखता। ये पता है कभी न कभी के कर्म उदय जीवन के अंदर आ जाते हैं। ऐसा करके शांत किया, उसको संखारा लगाया और अपने गोद में उसको लिया और उसको सांत्वना दी, साथा पहुंचाया। और वो जानती थी अब इसने ज्यादा बचना नहीं है, और उनके गोद में उसने अपने प्राण त्याग दिए, छोड़ दिए। तो मनन रेखा ऐसी सादगी स्त्री, ऐसी बलशाली थी, ऐसी घटना घटी, लेकिन उस समय भी इतना संभाव रखा और उसने सोचा अगर ये क्रोध के अंदर अगर मेरे पति मर गए तो इनकी गति हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी। इसलिए सारा गम अपने मन के अंदर रख करके, सारा तकलीफ अपने मन के अंदर रख करके, उसने कोई बुलाना नहीं दिया, मैंने मना किया था, आपने माना नहीं, ये हुआ। उसने कहा, उसकी इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की और उसने इसका बल को जगाया और उसने कहा मेरा शांति के साथ, हमने तो सोच लिया तो मर गया। और इसी शांति में, इसी पछताए में वो मरा और देवलोक के अंदर जाकर के देवता। वरना युवा वो किसी भी बुरी गति के अंदर जा सकते थे, बुरे से बुरी गति के अंदर उसका हो सकता था, लेकिन अपनी पत्नी मनन रेखा ऐसी स्त्री थी, उसने आखिरी समय के अंदर उनकी गति सुधार दी और सोचा अब ये मुनिरथ अब मेरे पति न होने के कारण कुछ भी अन्याय अत्याचार कर सकता, वैसे मेरी तरफ उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, तो उसने वहीं से जंगल के अंदर जाना उचित समझा, मैंने शहर के अंदर जाना ही। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो थे उन सबको सूचना दिए बगैर उसने वहीं से पिछवाड़े से जंगल के अंदर प्रवेश कर दिया। कभी कभी राज परिवार में, संपन्न परिवार में, वैभव संपन्न परिवार में कैसे कैसे तकलीफें आ जाती हैं। आसन्न गर्भ, कोई साथ में नहीं था, किसी को साथ उसने नहीं लिया, अकेली जियादान जंगल के अंदर चली। और उसने सोचा इस देश की सीमा में रहूंगी तो हो सकता है ये मुनिरथ कहीं न कहीं पकड़ करके मेरे को पकड़े बंदी बना दे और मार दे, खत्म कर दे, कुछ नहीं कर दे। इसलिए अपने राज्य की सीमा को उसने पार कर जंगलों जंगलों के रास्ते। और एक समय जिस समय वो दूसरे राज्य के अंदर पहुंच गई तो उसको शांति हो गई, चलो अब वो तो इस राज्य के अंदर आ नहीं सकता, उसकी फौज नहीं आ सकती क्योंकि ये दूसरा राज्य है। और वहाँ पर जिस समय उसने शांति से समय व्यतीत किया और आसन्न गर्भा थी, और वहाँ पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और उस बच्चे को जिस समय अपने और कोई साधन नहीं था, अपनी जो साड़ी थी उसी को फाड़ करके झोली बना ली और झोली बना करके उसको पेड़ के अंदर टांगा और पेड़ के अंदर टांग करके साफ सफाई के लिए, शुद्धिकरण के लिए नदी के अंदर जिस समय चली गई। और बड़ा जो तालाब और नदी उधर गए पीछे जंगल के अंदर, और वहाँ पर ऐसी घटना घट गई, ऐसी दुर्घटना घट गई, एक हाथी आया, उस हाथी ने पकड़ करके उछाल दिया और एक देवधर जो है उसने उसके हाथ में पहुँच गई, और कहाँ से कहाँ पहुँच गई उसका कोई अता पता नहीं। तो अभी जन्मा हुआ बच्चा अभी बेचारा क्या है, वो पेड़ के साथ लड़का हुआ, वो जंगल में, भयंकर जंगल में। ये इंसान के कर्मों की कहानी है। इंसान बड़े से बड़े परिवार में जन्म लेने के बाद भी कैसी कैसी तकलीफें आ सकती हैं। योगा नहीं होगी, दैवयोग की बात समझ लो, उस बच्चे की पुण्यदानी समझ लो, या आपस के अंदर कोई संबंध समझ लो। जो विजयराज मिथिला नगरी के राजा थे वो वन विहार के लिए गए हुए थे, तो उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनी। कभी रो रहा, कभी चह जा रहा, ये क्या है। तो उन्होंने कहा जिस समय उस आवाज के हिसाब से आगे आगे चले गए, देखा
तो पेड़ के ऊपर एक जो कपड़ा बना हुआ उसमें कोई है, तो उसको उठा करके देखा तो उसके अंदर बच्चा, देखा बड़ा भागशाली बच्चा है, बड़ा गुणशाली है और इतना सुंदर है, इसकी हस्तरेखाएँ ऐसी हैं, इसके लक्षण ऐसे हैं। लेकिन जंगल में उन्हें सबको कहा भाई कोई हो, इसकी माँ हो, कोई दुर्घटना घटी हो तो पता लगाओ, उसके हवाले करेंगे। और इस समय चारों तरफ खोज किया, कोई भी क्या मिला। तो राजा सोचने लगे, उनके साथ वाले थे, उन्होंने कहा महाराज इसको लेकर के चलते हैं। अब यहाँ जंगल के अंदर मिला, आपका योग है, प्रभु परमात्मा ने इसकी रक्षा की है और आप ही इसके माई बाप हो सकते हैं। और वहाँ पर मंत्रियों ने भी किया, आपका कोई बेटा भी नहीं, चलो योगानुयोग जंगल के अंदर बच्चा मिल गया, बेटा ही मिल गया। तो ऐसे विजयराज उस बच्चे को लेकर के अपनी राजधानी के अंदर चले गए मिथिला नगरी में। और जय महारानी के गुप्त गर्भा होने की जय सूचना वगैरह करवा दी गई। और कुछ दिनों के बाद महारानी के बच्चा देने की सूचना हुई, जन्मोत्सव मनाया। उस जन्मोत्सव के अंदर इस लड़के का नाम नेमी कुमार रखा जाता है। नमी कुमार के रूप में इनका नाम रखा। राजकुमार हुए और कहाँ जन्मे, कहाँ जंगल में और कहाँ से कहाँ के राज परिवार में पहुँचे। और उस परिवार में पलते बढ़ते जिस समय बड़े हो गए, नौजवान हो गए, उनकी ताकत, उनका बल, उनकी योग्यता देख करके महाराजा जो पद्मरथ थे, पद्मरथ ने उनको अपना राजकुमार बनाया। और कुछ समय प्रैक्टिस करवाने के बाद, क्योंकि उम्र भी काफ़ी हो गई थी, अपने राजकुमार नमी कुमार को राजा बना करके स्वयं दीक्षा के मार्ग के ऊपर चल पड़ते हैं। यही नमी कुमार राजर्षि हैं, राजा से ऋषि जो बन गए थे बाद में। और जिस समय बहुत सालों तक जिस समय राज्य को संचालन किया, एक बार इतने बीमार हो गए, कोई दवाई नहीं लगी। तो पटरानी ने कहा चलो महाराजा का बहादुर इतना ज्यादा है, इनके लिए चंदन घीस करके उसका लेप करते हैं। तो बड़ा औल था, उसमें चंदन घीसने का काम हुआ। और उनके शरीर के ऊपर जैसे जैसे लेप लगाने लगे, वो कहने लगे कुछ शांति मिल रही है, थोड़ी तंद्रा भी आ रही है, शांति भी मिल रही है। कई दिनों के बाद आज थोड़ी नींद आना शुरू हो गई है। तो जिस समय वो लेप किया चंदन का, तो उनको बड़ी शांति मिल लगी। पटरानी ने सोचा महाराजा को तंद्रा आ रही है, अगर हमारी चूड़ियों का आवाज ऐसा ही होता रहेगा तो उनको तकलीफ न हो, इसलिए इशारे से कहा एक सुहाग का चूड़ा रख करके सारी चूड़ियां निकालो। और सबने निकाल दी और वो चंदन घिसना चालू था। राजा ने सोचा चंदन घिसने से मेरे को थोड़ी शांति हो रही है। अब इन लोगों ने चंदन घिसना ही बंद कर दिया, क्योंकि पहले घिसते थे तो आवाज आती। उन्होंने कहा थोड़ी सी मेरे को शांति मिली, उन्होंने चंदन घिसना ही बंद कर दिया। उन्हें पटरानी को कहा कि आज मेरे को थोड़ी शांति मिल रही चंदन के लेप से, कि चंदन घिसना बिल्कुल बंद क्यों किया? नहीं महाराज, चंदन घिसना तो वही नहीं चाहूँ, उसी तरह से चंदन घिसना। पहले तो इतनी आवाज हो रही थी, इतना शोर शराबा हो रहा था, इतना सब कुछ हो रहा था, अब तो बिल्कुल शोर शराबा नहीं। चंदन घिसना तो बंद कर दिया ऐसा लगता नहीं महाराज, चंदन तो उससे भी पहले भी बहुत अच्छी तरह से घिसा जा रहा है। पहले जितने घिस रहे थे, अब तो दासियों को भी चंदन घिसने में लगा हुआ है। आपको शांति मिले तो ज्यादा से ज्यादा चंदन घिसा जाए। फिर ये सन्नाटा क्यों है? तो महाराज ने कहा महाराज, 2 होते हैं ना वहां पर टकराव होता, 10 होते हैं वहां पर टकराव होता। टकराव होता है तो अशांति होती है, टकराव होता है तो वहां पर शोर शराबा होता है। जब एक ही हो जाता है ना, जब एक रहता है तो टकराव नहीं रहता, जब टकराव नहीं रहता तो शोर शराबा नहीं होती। ये 1 से और 2 हो जाते हैं, 2 से और बढ़ते हैं तो 1 से 2 होना ही ये सबसे बड़ा टकराव है। उसी से तरह का शोर शराबा होता है, उसी से अशांति होती है। और हमने जितने भी रानियां हैं उनको कहा भाई एक चूड़ी के सिवाय कुछ नहीं पहनना, तो सबके हाथ में एक चूड़ी है, एक कंकण है, इसलिए कोई टकराने वाला दूसरा है ही नहीं।
इसलिए वो जो शोर शराबा पूरी तरह से शांत है, कोई अशांति नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। जहाँ पर एक रहता वहाँ पर शोर शराबा होता ही नहीं, शांति होती। वो इसी चिंतन में गए, जहाँ पर दो हैं वहाँ पर टकराव, जहाँ पर 10 हैं वहाँ पर टकराव, जहाँ पर एकाकी है वहाँ पर टकराव। हमारी आत्मा भी तो एक ही है। जब एक हो जाएंगे सारी अशांति दूर हो जाएगी। यही एकत्व भावना को गाते 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 सुबह उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया, वैराग्य हो गया, बीमारी भी कट गई। और सुबह जिस समय सब आए और आरतियां वगैरह की, उनका जो है गुणगान वगैरह भजन वगैरह गाए, शहनाइयां बजाई, तो वो तो अपने साधु बनने के लिए तैयार है। मैं तो संसार की छोड़ करके एक तरफ चारों तरफ अपना तपने मच जाए, अरे कल तक मीनार थे और आज भिक्षा देने के लिए तैयार है। वो एकत्व भावना ऐसा गाया दूसरे दिन उन सबके लाख बना करने पर भी वो सब कुछ छोड़ करके, लेकिन सारे शहर में, सारे जिले राज में और सारे इलाके के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर एक प्रकार का मातम क्या कर गया, छा गया, ये शांति छा गई। और उस मातम को, अशांति को देख करके तो देवलोक का इंद्र भी परेशान हो, ये सब क्या हो रहा। जिस समय उसको पता लगा, नमिराज ऋषि वो सारा राज्य छोड़ करके वैराग्य पद के ऊपर चल पड़े। उन्होंने इतना बड़ा धनराज, इतना वैभव, इतना प्रभावशाली राजा, इतना राजकीय कार्य के अंदर लगा हुआ, एकदम वैराग्य हुआ कैसे उसको? ये कोई दिखावा तो नहीं, ये कोई प्रदर्शन तो नहीं, ये कोई नाटक तो नहीं। इतना जल्दी वैराग्य कैसे हो सकता और ऐसे कैसे छोड़ सकता है? वो जो देवलोक का इंद्र ही हिसाब नहीं लगा सका, तो परीक्षा करने के लिए वो ब्राह्मण के देश में जहाँ एकाकी बैठे हुए थे वहाँ आया और ये प्रश्न करते रहे और नमिराज उनका उत्तर देते रहे। उनके प्रश्न उत्तर का जो संकलन है वही संकलन नमी पब्बज्जा नामक 9वां अध्याय, इसके अंदर उनके प्रश्न और उनके उत्तर इसके अंदर संकलित है। ये स्वाध्याय के लिए, पढ़ने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, जीवन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन है। और बहुत से लोग इसका रोज पारायण करते हैं और जिनको वैराग्य भाव की भावना हो तो उनको तो जरूर इसका पारायण करना चाहिए। तो ऐसा ये 9वां अध्ययन है, अपने आप में अद्भुत है। इंद्र के प्रश्न है और नमिराज ऋषि उसका उत्तर दे रहे हैं। ऐसे भागशाली पुण्यशाली आत्माओं का संवाद हमारे पास ये उत्तराधिकार सूत्र के रूप में मौजूद है। इसका पारायण करेंगे, यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। बोलिए